बच्चों, आप सभी का आपके चैनल स्मार्ट क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में नाउन पढ़ाया था और उसकी सभी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी, आज मैं बताऊंगा नाउन। प्रोनाउन पढ़ने से पहले आपको ये नाउन, द नाउन, नंबर, नाउन के वचन आपको पढ़ने पड़ेंगे, नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन के दो नंबर होते हैं, नाउन के दो नंबर होते हैं, दो वचन होते हैं। जो है पहला है सिंगुलर नंबर एक वचन और दूसरा है प्लूरल नंबर बहुवचन। अब ये वचन होता क्या है? ये जो वचन होता है ना, ये बताता है कि नाउन कितना है, एक है कि एक से अधिक है। ठीक है, ये बताता है। तो देखिए सिंगुलर नंबर है क्या? सिंगुलर नंबर, आपको ये तो पता है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। जैसे सिंगुलर नंबर जो वर्ड है, ठीक है, अभी आपको कोई वर्ड दे देगा कि बताओ ये सिंगुलर की प्लूरल। अगर वो एक लड़के का नाम होगा, एक वस्तु का नाम होगा, एक पर्सन का नाम होगा तो वो सिंगुलर होगा, और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल। तो इसमें ये बता कि सिंगुलर नंबर जो होता है उससे एक ही वस्तु और एक ही व्यक्ति का बोध होता है, उसे सिंगुलर कहते हैं, यानी कि एक वचन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं बॉय। जो ये बॉय है वो सिंगुलर वचन है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है बॉय, क्योंकि इससे एक लड़के का पता चल रहा है। गर्ल एक लड़की का पता चल रहा है। ट्री एक ट्री का, कैट एक कैट का, फॉक्स एक फॉक्स का, ऑक्स एक ऑक्स का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर तो आपको पता चल गया, सिंगुलर नंबर जिससे एक और एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। जो प्लूरल नंबर होता है वो से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। एक से अधिक प्राणी या वस्तु मतलब एक से अधिक चाहे जितने हो। ठीक है, तो एग्जांपल के देखते हैं, बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, कैट्स, फॉक्सेस, ऑक्सन। अब यहाँ पे देख लीजिए, बॉयज माने होता है बहुत सारे बॉयज। ठीक है, एक बॉयज तो है नहीं। गर्ल्स बहुत सारे गर्ल्स हैं, ट्रीज बहुत सारे ट्रीज हैं, कैट्स बहुत सारे कैट्स हैं, फॉक्स बहुत सारे फॉक्स हैं, और ऑक्सन बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको बातें बताऊं। जो अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने नाउन में आपको पढ़ाया था कि मॉडर्न नाउन में अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का नाउन प्रयोग सिंगुलर नंबर में, और काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हरदम सिंगुलर ही रहेगा, जो काउंटेबल है वो हरदम सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर में रहेगा, और काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहेगा। ठीक है, अब मैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम बता रहा हूँ। ठीक है, आपने सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पता चल लिया, एक वचन बहुवचन। जिस नंबर से एक पर व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, और जिस नंबर से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध है उन्हें प्लूरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे मैं नियम नंबर फर्स्ट बता दे रहा हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर नाउन के अंत में यस जोड़कर। जो सिंगुलर नाउन है, अब यहाँ पे काउ क्या है, एस जोड़ कर बनाना है। काउ क्या है? काउ सिंगुलर है तो एस लास्ट में जोड़कर अंत में एस जोड़ दिया तो काउज, इसका मतलब ये प्लूरल बन गया। बुक एस लगाकर बुक्स, ब्रदर एस लगाकर ब्रदर्स, शर्ट एस लगाकर शर्ट्स, शॉप एस लगाकर शॉप्स। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसे कि अभी इसके पहले पढ़ा रूल नंबर 1, एस लगाकर हम किसी भी मतलब कोई नाउन होता है, कुछ नाउन होते हैं जिनमें हम एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अब हम दूसरा रूल नंबर देखते हैं। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स रहे उसमें एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जिस नाउन के अंदर यस, डबल एस, सी एच और एस एच, एक्स आए तो इन सभी में हम बस एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है क्लास, इसमें डबल एस है, यहाँ पे दिया है डबल एस। ठीक है, तो हम ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। गैस है, एक एस आया है तो हम इसमें ई एस जोड़कर बना सकते हैं, गैसेस। वॉच, सी एच आया है तो यहाँ पे ई एस लगा के वॉचेस। टैक्स, एक्स आया है तो ई एस लगाकर टैक्सेस। ब्रश आया है, एस एच आया है तो ई एस लगाकर ब्रशेस।
अब तीसरा जो रूल है, जब सी एच का उच्चारण का हो तो केवल एस जोड़कर। अभी तक यहाँ पे आपने देखा सी एच यहाँ भी है, सी एच यहाँ भी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सी एच का मतलब उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो चा की तरह हुआ है, जैसे सी एच यहाँ पे है, ठीक है, सी एच यहाँ पे है, वॉच चा की तरह हुआ है, चा है। लेकिन जब सी एच का उच्चारण का हो तब हम सिर्फ एस लगाकर उसको उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे स्टमक, स्टमक। तो यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एस लगा सकते हैं। मोनार्क, मोनार्क में हम एस लगाकर मोनार्क्स बना सकते हैं। रूल नंबर 4 पे आते हैं, जल्दी जल्दी सारे खत्म कर देंगे। जब नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलने के बाद ईएस जोड़ देंगे। जैसे कोई भी वर्ड है मतलब कोई भी नाउन है उसके एंड में वाई है, ठीक है, उसके एंड में वाई है और उससे ठीक वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई कर देंगे और फिर ईएस लगा देंगे। अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लेडी, ठीक है, वाई है, अब उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो वाई को हम कर देंगे आई और ईएस लास्ट में जोड़ देंगे। यही है इसका फॉर्मूला। जब किसी भी नाउन के अंत में वाई आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई बनाकर ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। बेबी है, वाई था, उसके पीछे कॉन्सोनेंट था, बेबी वाई मर गया, आई आ गया, ईएस आ गया, ठीक है। कंट्री है, वाई के पहले आर है, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, तो आई लग जाएगा, ईएस हो जाएगा। फ्लाई है, एल क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आई लग के ईएस लग जाएगा, फ्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 4 भी खत्म। रूल नंबर 5 में आ जाते हैं, जब नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो केवल एस जोड़कर। यहाँ तो आपने देखा कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करना है? कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आई बनाकर ईएस जोड़ देंगे। अगर वाई के पहले कोई वॉवेल आता है, वॉवेल ए ई आई ओ यू, तब सिर्फ एस जोड़ देंगे, कोई बदला बदली, कोई डिफरेंट नहीं, कुछ नहीं होगा, बस लास्ट में एस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे बॉय है, टॉय है, डे है, प्ले है, तो इन सभी में वाई के पहले वॉवेल्स आए हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एस जोड़ दिया है। रूल नंबर 6 है, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ईएस जोड़कर। अब यहाँ पे तो वाई था, ठीक है, यहाँ पे वाई था, लेकिन जब किसी भी नाउन के पहले मतलब किसी भी नाउन के अंत में ओ आए और उसके पहले वाला कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर हम लोग बना सकते हैं। ये एकदम सेम टू सेम इसी की तरह है। वाई की जगह ओ हो गया है, कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, ईएस लगाना है, बस इसमें किया क्या है? वाई को आई बना दिया है, ओ को वैसे ही रहने देना है। इसमें क्या करना था? वाई को आई बना के ईएस जोड़ना था अगर कॉन्सोनेंट आए तो, और इसमें है अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ईएस सीधे जोड़ देंगे, कुछ बदला बदली नहीं करना, उसकी वैसे ही रहने देना। जैसे हीरो, ठीक है, लास्ट में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो ईएस जोड़कर बना देंगे। पोटैटो है, ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, पोटैटो, ईएस जोड़कर बना देंगे। वोल्केनो है, ओ के पहले एन है मतलब कॉन्सोनेंट है, वोल्केनोस बना देंगे। बफेलो है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो बफेलोस बना देंगे। के कुछ ऐसे गलत कुछ लोग बताते हैं कि हीरो का ऐसे रहेगा, हीरो ऐसे लगा देते हैं, तो ये गलत है, हीरो का प्लूरल फॉर्म हीरोज ही होगा। अब हम आते हैं रूल नंबर 7 पे। तो हमने इसके पहले 6 वाले रूल में पढ़ा था कि जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसके पीछे हम ईएस लगाते हैं, ठीक है, ईएस लगाते हैं। अब यहाँ इसका सेम उल्टा है, जब नाउन के अंत में ओ हो, ये तो पहले वाले की तरह सेम है, लेकिन जब वॉवेल आए तो इसमें एस जोड़कर हम लोग बनाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट आता तो ईएस जोड़ेंगे, ओ के पहले का बता रहा हूँ, अगर कॉन्सोनेंट आए तो ईएस जोड़ेंगे, वोवेल आया तो एस जोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे रेडियो है,
ओ के पहले आगे आया है वॉवेल है, रेडियोस, बाम्बू है। ओ के पहले फिर ओ है तो वो वॉवेल्स ही है ना, तो बाम्बूज, कुकूज, ये सब है एग्जाम्पल इसके। अब रूल नंबर 8 पे आ जाते हैं। जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई, जब नाउन के अंत में एफ रहे या एफ ई रहे तो एफ और एफ ई को वी में बदलने के बाद ई एस जोड़कर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नाउन हो, अगर उसके पीछे एफ है या एफ ई है तो उन दोनों को बदल के, चाहिए हो उनको बदल कर उनको वी बदल देना है, वी में बदल देना है, कन्वर्ट कर देना है। अगर एफ है लास्ट में तो वी बना देना है, उसको एफ मिटाकर वी बना देना है, या एफ ई हो तो उसको मिटाकर वी बना देना है, ठीक है। और फिर वी बनाने के बाद ई एस जोड़ देना है, तब बनेगा ये उसका प्लूरल फॉर्म। जैसे नाइफ है, एफ ई आया है लास्ट में तो एफ को बना दिया है वी और एफ ई को बना दिया है वी और फिर ई एस लास्ट में जोड़ दिया है। हाफ है, एफ को बना दिया वी, ई एस जोड़ दिया। कार्फ एफ है तो एफ को वी बना दिया और फिर ई एस जोड़ देना। वाइफ है, एफ ई को वी बना देना है और ई एस जोड़ देना है। तो अब हम आते हैं रूल नंबर 9 पे। कुछ नाउन का प्लूरल उनके आंतरिक वोवेल के परिवर्तन से होता है, यानी इंटरनल वोवेल। कोई वर्ड है उसके अंदर में का जो वोवेल होगा उनमें कोई हेरा फेरी डिफरेंट कोई परिवर्तन होगा, उससे उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। जैसे मैन है, ठीक है, तो मैन में इसमें यस, ईएस, वी, ईएस ये सब जोड़ के प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। इसका जो इंटरनल वोवेल है वो परिवर्तित हो जाएगा, दूसरे में बदल जाएगा, तो ये ई हो जाएगा। मैन का मेन हो जाएगा, फुट का फीट हो जाएगा, वोमेन का यहाँ पे ये हटके ई आ जाएगा, वोमेन। टूथ का ओ का डबल ई हो जाएगा, टीथ। इसमें कोई उतना वो लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर डबल ओ आ रहा है तो डबल ई लगा सकते हो, ये कहीं से एक आध लॉजिक लग रहा है। मतलब ये कैसे अंदर से बदल कर उसको कच्चा जैसे भी बना सकते हो, लेकिन सही तो होना चाहिए ना भाई, है ना। डबल ओ है तो डबल ई और ए है फिर ई, ठीक है। अब रूल नंबर 10 पे आते हैं। कुछ नाउन का प्लूरल निम्नलिखित प्रकार से बनता है। अब कुछ नाउन है जिनके प्लूरल अलग टाइप से बनते हैं, उनका कोई नियम ही नहीं है, नियम का कुछ भी नहीं है। ऑक्स है, ई एन लगा देगा ऑक्सन। चाइल्ड है, ई एन लगा देगा चिल्ड्रन। यहाँ पे ब्रदर है, ब्रदरन, ये सब ई एन जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। इनका कोई नियम नहीं है कि कब पीछे क्या आ जाए, ई एन जोड़ देते बस। अब रूल नंबर 11 आते हैं। कंपाउंड नाउन का प्लूरल सामान्यत है उनके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से होता है। अब ये कंपाउंड नाउन क्या है? कंपाउंड नाउन उसको कहते हैं दो संज्ञाओं के योग से बना। जैसे फादर इन लॉ, फादर जो है वो भी नाउन है, लॉ भी है, फादर नाउन है, ठीक है। तो ये दोनों के वर्ड के जो योग से बना है, ये इसको कहेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है। का प्लूरल कब कैसे बनता है? उसका जो मुख्य शब्द होता है, जो प्रिंसिपल होता है, मुख्य शब्द होता है, उसका प्लूरल बनाने से होता है। तो यहाँ पे फादर इन लॉ में कौन सा मेन है? फादर मेन है। तो यहाँ पे फादर के पहले एस लगा देना। कुछ होते हैं ना जिनमें एस लगा देने से हो जाता है। फादर्स इन लॉ हो गया, पोस्टमैन हो गया, इनमें जो है पोस्ट ये मेन है, तो ये क्या हो गया? पोस्ट, यहाँ पे एस लगा देना, पोस्टमैन। वाशरमैन है, तो यहाँ पे जो मैन है ये क्या कहते हैं? मैन है जो ये क्या कहते हैं? मुख्य। तो यहाँ पे ई लगा देंगे, वाशरमैन हो जाएगा। अब यहाँ पे है कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स प्रधानता समान होती हैं। इनका प्लूरल दोनों पार्ट को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने से बनता है। जैसे कंपाउंड नाउन का यहाँ पे एक मेन था, अब जब दोनों मेन हो तो दोनों का बदलने से होगा। जैसे मैन सर्वेंट तो मेन सर्वेंट, वोमेन डॉक्टर तो वोमेन डॉक्टर्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 13। हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 30 कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका स्वरूप सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में एक ही होता है। कुछ सिंगुलर नंबर्स ऐसे होते हैं
जो नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो एक ही जैसे रहेंगे, उनमें एस या ई लगाकर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे डियर हो गया, शिप हो गया और पुलिस हो गया। रूल नंबर 40 है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल नंबर में ही होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में होता है, ना कि सिंगुलर नंबर में। जैसे कार्ड्स हो गए, टैंक्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, स्केल्स, टंग्स, ये सब सिंगुलर नंबर्स में नहीं प्रयोग होते हैं, सिर्फ प्लूरल नंबर्स में प्रयोग होते हैं। रूल नंबर 50 है, कुछ नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर मालूम पड़ते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। कुछ नाउन ऐसे सिंगुलर की तरह दिखते हैं, वो रहते हैं प्लूरल। जैसे हो गया कैटल, कैटल मतलब मवेशियाँ, जैसे भेड़ बकरियों का फॉल्क हो गया, पीपल लोगों का समूह हो गया, पब्लिक हो गया। रूल नंबर 16 लास्ट है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में ही होता है। अब यहाँ पे था कुछ का प्रयोग प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका सिर्फ सिंगुलर में होता है। अल्फाबेट हो गया, पोएट्री हो गया, एडवाइस हो गया और पॉलिटिक्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा सभी रूल्स, जितने भी रूल्स थे 16 रूल्स, सभी सिंगुलर नंबर प्लूरल होते हैं।